क्या आप अपने रेंटल घर को भी वास्तु से सुसज्जित कर सकते हैं? क्या आप आपके रेंटल घर को भी पॉजिटिव बना सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहले तो लोगों को मिथ होती है कि भैया ये तो मेरा घर है ही नहीं, ये तो रेंट का घर है, ये तो भाड़े का घर है, तो इसमें मेरे को क्या वास्तु लगेगा? ये तो ओनर का फ्लैट है, तो वास्तु उसको लगना चाहिए, मुझे नहीं लगना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको समझना ज़रूरी है कि वास्तु का, अगर मैं बाइफरकेशन करूँ, वास्तु जहाँ पे आप वास करते हो उसे कहते हैं वास्तु। चाहे वो आपका घर हो, ऑफिस हो, रेंटेड हो या ओन हो, डज नॉट मैटर। जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का वास्तु आपको लगेगा। तो क्या आप रेंटल प्रीमाइसिस में कुछ चेंजेस कर सकते हो? डेफिनेटली कर सकते हो। अब आप कहोगे सर रेंट का घर है, इसमें तोड़फोड़ क्यों करे, कैसे करे, ओनर अलाउ नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम जो वास्तु एडवाइस देते हैं उसमें मिनिमलिस्टिक तोड़फोड़ होती है। हम तोड़फोड़ रिकमेंड ही नहीं करते। हमारी जो रेमेडीज होती है उससे काम हो जाता है। सबसे पहली बात, तोड़फोड़ तभी होती है जब कोई मेजर कंसर्न हो या कोई सीवियर वास्तु डिफेक्ट हो, अदरवाइज हम तोड़फोड़ कभी रेकमेंड नहीं करते। तो बेसिक चीज़ें आप बेसिक बैलेंसिंग करके, बेसिक वास्तु बैलेंसिंग करके अपने घर की एनर्जी को अपलिफ्ट कर सकते हो, अपने घर में सुख शांति समृद्धि ला सकते हो। कैसे करें? सबसे पहले आप देखिए अपने घर का नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट ये वो जगह है जहाँ से खुली हवा आनी चाहिए, नेचुरल एयर आनी चाहिए, ओपन होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे ये बहुत ही पवित्र स्थान है। ये ईशान कोना माना जाता है आपके घर का। यहाँ पे हो सके तो आपका जो पूजा स्थान है, पूजा स्थान आपके घर का इस डायरेक्शन में रखे, नॉर्थ ईस्ट में रखे। और साथ ही साथ ये वाटर जोन है, वाटर बॉडी है, यहाँ पे पानी का लोटा या पानी का मटका या वाटरफॉल एक रख सकते हो। वाटरफॉल का फोटो या एक्चुअल वाटरफॉल जो शोपीस आता है आप वो रख सकते हो, वाटर बॉडी रख सकते हो। इससे आपका नॉर्थ ईस्ट एनर्जाइज हो जाएगा। दूसरी बात, नॉर्थ ईस्ट आपका क्लटर फ्री होना चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, बिल्कुल भी जुना पुराना सामान या कुछ भी नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन और नीट होना चाहिए आपका नॉर्थ ईस्ट, राइट। दूसरी बात, आपका जो नॉर्थ है, नॉर्थ में भी आप ग्रीनरी लगा सकते हो, प्लांट्स लगा सकते हो, प्लांट रख सकते हो, हरियाली लगा सकते हो। साउथ ईस्ट जो है आपका वो फायर जोन है, प्रिफरेबली वहाँ पे किचन होना चाहिए। यदि फॉर एनी रीज़न वहाँ पे किचन नहीं है तो वहाँ पे आप एक रेड बल्ब लगा के जो है अपने वास्तु को बैलेंस कर सकते हो। या वहाँ पे एक सातमुखी रुद्राक्ष, अगर साउथ ईस्ट आपका इम्बैलेंस है तो वहाँ पे एक सातमुखी रुद्राक्ष एक कांच के बॉल में रख सकते हो, जिससे आपका साउथ ईस्ट का डिफेक्ट भी क्योर हो सकता है। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट, आपके घर का वॉशरूम किस डायरेक्शन में है। आपका वॉशरूम यदि नॉर्थ ईस्ट या घर के ब्रह्मस्थल या सेंटर में आ रहा है तो एक ही एडवाइस होगी, आप उस घर को छोड़ दो। आप वैसे भी रेंट का घर है, आपका अपना तो है नहीं, तो आप दूसरा किराए का घर देख लो, दूसरा किराए का मकान देख लो, बहुत सिंपल हो जाती है लाइफ। अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट या सेंटर में किचन या टॉयलेट आ रहा है, उस घर को मेहरबानी करके तुरंत छोड़ दीजिए, इट कैन बी फेटल। सो इफेक्टिवली वास्तु में हम क्या करते हैं, हम पंच तत्वों को और रिस्पेक्टिव डायरेक्शन को, नेचुरल एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। आपको सिर्फ ये बैलेंसिंग करनी है। वाटर बॉडी को वाटर जोन में रखिए, फायर को फायर जोन में रखिए, यानी गैस एक्सेट्रा हो गया, राइट। कलर कॉम्बिनेशन से भी आप ये चीज़ें कर सकते हो, राइट। कलर कॉम्बिनेशन के माध्यम से भी आप ये चीज़ें कर सकते हो। जो रिस्पेक्टिव कलर है, जो रिस्पेक्टिव जोन का कलर है, उस जोन का कलर आप यूज़ करके वास्तु बैलेंसिंग कर सकते हो। बिल्कुल भी तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। साउथ में आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हो नेम और फेम के लिए, राइट। हो सके तो पितरों का फोटो घर में ना लगाए, अगर लगाना भी है तो साउथ में या साउथ वेस्ट में लगाए। नॉर्थ ईस्ट में साफ़ सुथरी जगह बनाए रखे। नॉर्थ ईस्ट में शू रैक भी नहीं होना चाहिए, किचन भी नहीं होना चाहिए, मैं कहूँगा वॉशरूम भी नहीं होना चाहिए, और क्लीन और नीट होना चाहिए, राइट। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में आप स्टडी रूम बना सकते हो। वेस्ट साउथ वेस्ट, WSW जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे आप स्टडी रूम बना सकते हो। अगर आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो आप उसे उस डायरेक्शन में बिठा के पढ़ाइए और देखिए किस तरह से उसका पढ़ाई में ध्यान लगेगा। अगर उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है तो आपके घर का वेस्ट साउथ वेस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे या तो खेलने की चीज़ होगी या तो टेलीविज़न या ऐसा कुछ होगा, जिसकी वजह से
बच्चे का ध्यान उस पर्टिकुलर चीज़ में जा रहा है, या तो वो टीवी है, या तो वो खेलने कूदने का कोई सामान है, या खेलने कूदने की कोई चीज़ है, तो उसका ध्यान उस पर्टिकुलर चीज़ में जाता होगा। तो ये सिंपल टिप्स है, वास्तु बैलेंसिंग टिप्स है। आप क्या कर सकते हो, अगर कहीं भी वास्तु इम्बैलेंस है तो वहाँ पे सेंधा नमक रख दीजिए, रॉक सॉल्ट या सी सॉल्ट रख दीजिए, और दूसरे बाउल में जो है एलम या फिटकरी रख दीजिए। उससे भी वास्तु आपका काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगा। ये सारी बेसिक बैलेंसिंग चीज़ें हैं जिसमें आपको तोड़ फोड़ नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सिंपल चीज़ें, सिंपल उपचार करके देखिए। मैंने आपको हर जोन की चीज़ें बताई। आपको कहीं भी तोड़ फोड़ करनी पड़ी, द आंसर इज नो। किराए के घर में आई अंडरस्टैंड, तोड़ फोड़ करना, कील मारना, ये वो डिफिकल्ट होता है, इसीलिए मैंने आपको रेकमेंड किया। जो भी चीज़ें मैंने आपको रेकमेंड की उसमें कहीं भी तोड़ फोड़ नहीं है, उसमें कहीं भी कुछ भी मैं कहूँगा सिविल वर्क बिल्कुल नहीं है। और यही हमारा एम होता है, यही हमारा मोटो होता है कि मिनिमलिस्टिक सिविल वर्क। इवन इफ आपका ओनरशिप का भी घर है, फिर भी हम तोड़ फोड़ नहीं रिकमेंड करते, अनलेस एंड अनलेस इट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। अनटिल एंड अनलेस इट इज़ वेरी क्रिटिकल हम तोड़ फोड़ रिकमेंड नहीं करते। तो आप ये बेसिक बैलेंसिंग करके देखिए, अपने घर को अपलिफ्ट कीजिए, अपने घर को वास्तु बैलेंसिंग कीजिए, और देखिए कैसे आपके घर में सुख शांति समृद्धि धन की वर्षा सभी कुछ होगा, और आपके घर में प्यार मोहब्बत भी बढ़ेगी। इसी उम्मीद के साथ महादेव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आपका वास्तु सुधरे, आपके घर में सुख शांति और मंगलमय वातावरण बना रहे, और महादेव के चरणों में वंदन करते हुए इस वीडियो को अंत करता हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव। सी यू इन टू अवर नेक्स्ट वीडियो। ओम नमः शिवाय।